अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AHT कोडर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन और जैसा कि आपको बताया हमने गिट और गिटहब की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम देखेंगे गिट और गिटहब को कंप्लीट देखेंगे और साथ ही हम इसके इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और हम इसको लाइव और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखें। हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं या देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने गिट का ओवरव्यू किया था और देन हमने देखा था कि व्हाट इज़ गिट। आपको पता है और आपको पता चल भी गया होगा कि गिट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है, जो हम लोकली इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। उसके बाद हमने देखा जो गिट है वो बहुत ही पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। देन फिर हमने देखा व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने गिट की हिस्ट्री देखी, गिट को कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया और गिट स्टैंड फॉर, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमने गिट की हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट थी, जो इंटरव्यूज़ के रिकॉर्डिंग आ सकती है, जब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी वो हमने तकरीबन सारी देखी थी, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि हम गिट को ही क्यों यूज़ करेंगे। गिट के अलावा भी तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, लेकिन हम गिट को क्यों यूज़ करेंगे, ये हमने इस पे बात की थी। और देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम गिट को डाउनलोड कैसे करते हैं, लाइक इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और कैसे इसकी सेटिंग्स वगैरह करके इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है। जैसा कि हम क्रोम पे आ चुके हैं और किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। इसी तरह हम गिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे गिट राइट करेंगे तो गिट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये आ चुकी है। ये देखिए https://gitscm.com, ठीक है। ये गिट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। अब हम इसको गिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको इंटरफेस मिलेगा, मैं अगेन आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह गिट की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है और देन उसके बाद हम डाउनलोड्स फॉर विंडो करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड, ठीक है। तो ये हमारा गिट इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये जो है लेटेस्ट वर्जन है गिट का, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन 2.50.0, ठीक है। और उसके बाद वर्जन ऑफ गिट फॉर विंडोज और दिस इज मोस्ट रिसेंट मेंटेन्ड बिल्ड, इट वाज रिलीज्ड 29 डेज अगो ऑन 25, यानी कि 2025 में ही ये आया है नवंबर में। तो ये लेटेस्ट वर्जन है गिट का, ठीक है। हम इसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि इंस्टॉल हो जाए। जी, हमारा जो गिट है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह .exe फाइल हमारे पास आ चुकी होगी। अब इसको ओपन करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करें जो कि आपके डाउनलोड वाले फोल्डर पर जाएगा, या जो भी आपने सेट किया हुआ उस फोल्डर पे आपका जाएगा जहाँ पे भी आपने डाउनलोड्स वगैरह की चीज़ें रखी होंगी, जो आपने यहाँ पे फोल्डर सेट किया होगा गूगल पे, ठीक है। अदरवाइज आप इसके साथ जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको परमिशन देंगे, यस। और ये जो है ये गिट का लाइसेंस आ चुका है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे। देन ये वो पूछ रहा है कि गिट का फोल्डर के रिलेटेड जो भी गिट की चीज़ें होंगी वो यहाँ इस फोल्डर में आएंगी और इसका साइज़ जो है वो 346.4 MB का है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ से चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आप एडिशनल आइकन्स, इससे क्या होगा कि गिट आपके होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट। एंड उसके बाद यहाँ से अगेन आपने नेक्स्ट कर देना है, वो फोल्डर का ही पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे, वो पूछ रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा होगा। तो हमारा VS कोड है, तो हम इसको VS कोड में सेट कर देते हैं, ठीक है। VS कोड नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना यहाँ पर वो पूछ रहे हैं गिट में ना ब्रांच होती है, ठीक है।
अब वो पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है मास्टर ब्रांच, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे और कोई ब्रांच का नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज उसने ऑप्शन दिया है मेन का। अगर आप इधर कोई भी नाम रखेंगे तो जब हम गिट को डिप्लॉय करेंगे तो इसी ब्रांच में होगा, ठीक है। बाकी आप ब्रांचेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो ब्रांच आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद अगेन नेक्स्ट और नेक्स्ट। आपकी गिट जो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। जब तक ये इंस्टॉल होती है, हम एक वेबसाइट है W3 स्कूल, शायद आपने इसका नाम भी सुना हो पहले भी। तो हम W3 स्कूल पे जाएंगे। हमने इसका ओवरव्यू देख लिया इंस्टॉलिंग का। अगर आपको इंस्टॉलिंग की वेबसाइट, बाकी तो इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप आराम से। लेकिन अगर आप मैकबुक वगैरह यूज़ करें तो वो भी यहाँ से इंस्टॉल होगी। सिंपली आपने मैक पे, जहाँ हमने विंडोज़ पे क्लिक किया, आपने मैक पे क्लिक करना है तो वो मैक के लिए डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप लिनक्स के यूज़र हैं तो सिंपली आपने लिनक्स पे क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये आई थिंक इंस्टॉल भी हो चुकी है हमारी। चलें जी, इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, ऐड आइकन करने से हमारे होम पेज पे आएगा, ठीक है। गिट बैश जो हमारा आ चुका है। अब हम गिट को चेक करेंगे कि गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। तो उसका चेक करने का जो मेथड है वो सिंपली आपने यहाँ पर, बेशक इसको बड़ी स्क्रीन में कर लें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। गिट -- वर्जन, इससे आपको क्या होगा, एक तो पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में गिट जो है वो इंस्टॉल है या नहीं है, और सेकेंडली आपको गिट का वर्जन भी पता चल जाएगा। ये देखिए, इस टाइम उसने बताया कि आपका गिट का जो वर्जन है वो है 2.52.0, ठीक है। अब हम यही वर्जन चेक करते हैं अपने जहाँ से हमने गिट को इंस्टॉल किया, गिट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये देखें 2.52.0 वर्जन है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा वर्जन भी करेक्ट है और गिट भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आपको मतलब वर्जन चेक करना भूल गया है तो आप तो सिंपल आप ChatGPT वगैरह से भी पूछ सकते हैं कि हम गिट का वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से आके चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जो सी सेटिंग्स हमने जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तब कर रहे थे, तो वो हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वही एडिटर के बारे में ही, कि हम VS कोड को सेट कर सकते हैं एज एडिटर के तौर पे, या कोई भी एनीवेयर कोई भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देखेंगे गिट कॉन्फ़िग असल में गिट की कुछ सेटिंग्स होती हैं। इन सेटिंग्स में क्या होता है, यूज़र का नेम होता है, ईमेल होता है और डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है। लाइक अभी हमने VS कोड जो है वो डिफ़ॉल्ट एडिटर रखा था इंस्टॉल करते हुए, लेकिन अगर आप कर्सर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या और डिफरेंट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। पुश एंड पुल बिहेवियर, अभी शायद आपको ये इसकी ना समझ लग रही हो पुश और पुल क्या होता है, और लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि गिट कॉन्फ़िग किस तरह हो सकती है, और इसकी कुछ लेवल्स होते हैं जो कि मैंने मोस्टली यूट्यूब पर एक ही लेवल पढ़ते हुए देखा है, जो कि ग्लोबल लेवल पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके 3 लेवल्स होते हैं, सिस्टम लेवल, ग्लोबल लेवल और लोकल लेवल, ठीक है। इसकी जो कमांड होती है सबकी, वो गिट कॉन्फ़िग इतनी तो सब में ही सेम होती है, लेकिन अगर आप सिस्टम लेवल पे करना चाहते हैं तो हम ये ग्लोबल की यहाँ हम राइट कर सकते हैं सिस्टम, ठीक है। अब जो सिस्टम लेवल कॉन्फ़िग होती है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है, मतलब जितने भी यूज़र्स इस कंप्यूटर पर गिट यूज़ करेंगे सब यही सेटिंग अप्लाई होती है।
ये ज़्यादातर जो सिस्टम लेवल की सेटिंग्स होती है वो मोस्टली होती है कंपनीज सिस्टम्स में, लैब्स में, या जो शेयर कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। लेकिन हम यूज़ करेंगे ग्लोबल क्योंकि हमने अपने ही सिस्टम में यूज़ करना है गिट को, तो हम इसको ग्लोबल लेवल पे ही यानी कि ग्लोबल लेवल यूज़ करेंगे। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम लेवल क्या होता है, ग्लोबल लेवल क्या होता है और लोकल लेवल क्या होता है। इन फ्यूचर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सके तो आपको इसका आइडिया होगा, देन आपके लिए इजी हो जाएगा कुछ करना। और ये जो सिस्टम लेवल है इसको इसलिए रखा जाता है ताकि इस लेवल पर कोई चेंज करने का जो एक्सेस है वो सिर्फ एडमिन के पास ही हो। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे ग्लोबल लेवल की। अच्छा जी, गिट कॉन्फिग ग्लोबल। ठीक है, जैसे ही हम ये राइट करेंगे उसके बाद यूज़र नेम, ये मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन सॉरी इसकी इंट्रो ले लें, देन आपके लिए इजी हो जाएगा। ये जो ग्लोबल कॉन्फिग है ये करंट यूज़र्स के लिए होती है, मतलब हम जिस अकाउंट से लॉगिन है उससे सारे गिट के प्रोजेक्ट में यही सेटिंग्स अप्लाई होंगी। अभी हम इस सिस्टम में लॉगिन करेंगे, देन जो भी गिट की रेपोज वगैरह आएगी हम चाहते हैं कि हमारी यही सेटिंग रहे और अपलोड हो जाए। ठीक है, गिटहब पर। ये मोस्टली हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो हमारे पास पर्सनल है तो हम यही यूज़ करते हैं और मोस्टली यूज़ भी यही होती है, ग्लोबल ही। देन एक और लेवल है और वो कौन सा है, यहाँ पर भी मेंशंस होंगे ग्लोबल और लोकल सिस्टम ही है। यहाँ पर उन्होंने ये देखे कॉन्फ़िगरेशन लेवल्स, सिस्टम, ग्लोबल और लोकल। अच्छा, अब हम बात करते हैं लोकल लेवल की। लोकल कॉन्फ़िग सिर्फ एक ही रेपो के लिए होती है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो गिटहब पर एक रेपो होती है जो हम क्रिएट करते हैं, हम आगे क्रिएट भी करेंगे उसको। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी ओनली इस रेपो पे हमारी ये सेटिंग्स रहे, ये हमारा यूज़र नेम रहे, ये हमारी ईमेल रहे, तो हम यूज़ करेंगे लोकल कॉन्फ़िग को। ठीक है, जो कि हमारी जो भी करंट रेपो होगी उसी को करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ केस है ये मोस्टली जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट होते हैं या कुछ कंपनीज, दूसरी कंपनीज का प्रोजेक्ट हो जो हम अपने स्पेसिफिक सेटिंग के साथ हम अपलोड करना चाहते हो, तो देन हम इसको ठीक हो गया। अब हम जो यूज़ करेंगे वो हम ग्लोबल को यूज़ करेंगे। और ग्लोबल को यूज़ करने के लिए किस तरह हम इसको राइट करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, उसके बाद हम अपना नेम राइट करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और उसके बाद सिंपली जैसे यहाँ पर नेम राइट है वैसे ही हम वहाँ पर नेम राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना नेम राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गिट कॉन्फिग अपनी ईमेल राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये भी सेम ही होगा, सिर्फ हमने यूज़र की जगह पे ईमेल राइट कर देनी है और नेम की जगह पे हमने अपनी ईमेल राइट कर देनी है। जी, ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी हो चुकी है। इस तरह जिस तरह हमने ग्लोबल की है इसी तरह हम सिस्टम की कर सकते हैं, इसी तरह हम लोकल की भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लोकल, ग्लोबल और सिस्टम में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो भी इसको भी पता चल गया होगा। और कॉन्फ़िग करना वो भी सेम ही है, इसी तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर ग्लोबल की जगह पे सिस्टम राइट कर देना है। अगर आपने लोकल करना है तो यहाँ पर लोकल राइट कर देना है। ठीक है, जो कोड एडिटर वगैरह अगर आपने करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, वो भी इसी तरह ही होगा। ये देखें यहाँ पे राइट भी किया हुआ। अगर आप इसको कोड वगैरह राइट करना चाहते हैं, अपनी डिफ़ॉल्ट ब्रांच सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ये हमने इंस्टॉल करते वक्त ही सेट कर ली है। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, लाइक मेन ब्रांच है, मोस्टली मेन ही ब्रांच होती है, जो कंपनीज वगैरह में भी मेन ही यूज़ होती हैं,
लेकिन अगर आप और कोई ब्रांच बनाना चाहते हैं अपनी कोई, ठीक है, तो वो भी आप रख सकते हैं। बाकी ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गिट की ब्रांचेस कैसे क्रिएट होती हैं और गिट की कमांड्स को हम देखेंगे जोन सी हम इम्पोर्टेंस है और मोस्टली यूज़ होती है, वो सब हम कमांड्स को देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें यही आता है। उसके बाद हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे राइट करना है गिट कॉन्फ़िग, उसके बाद लिस्ट। तो देखते हैं, सॉरी माइनस लिस्ट भी राइट करना है, मैंने माइनस नहीं राइट किया। तो ये देखिए, ये आपकी ईमेल AHTcoders.com और ये आपका नेम आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की हैं वो भी आ चुकी हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद यही जो चीज़ें ये मोस्टली यूज़ होती हैं। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की समझ भी आई होगी और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी आपको समझ ना आई हो। अगर आपको समझ ना आई हो किसी भी चीज़ की, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमारा नंबर भी मेंशन है, आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।